नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये जो वीडियो है आईसीआर 2024 काउंसलिंग से संबंधित शेड्यूल क्या है और इसकी प्रोसेस क्या है, इसके लिए मैं लेकर आया हूं। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि हमसे कोई गलती ना हो। सर्वप्रथम उन सभी चयनित विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, जिन्हें फर्स्ट राउंड में यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ है। मैं आपके सामने फर्स्ट राउंड का शेड्यूल रख रहा हूं। इसमें आप देखेंगे कि सीट अलॉटमेंट आपका स्टार्ट हुआ है और इसमें आप देखोगे कि आपको 6/9/2024 को उन्होंने सीट अलॉट कर दी है। अब हमारे को यहाँ पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके अलावा ऑनलाइन हमारे को रिस्पांस क्यूरी जो है यूनिवर्सिटी अगर देगी तो वो, और इसके बाद आप देखोगे कि आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट में कमी है तो रीसबमिशन का टाइम मिलेगा और इसके बाद आपको डिपोजिशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस ये आपको जमा करनी होगी। तब जाकर आप देखेंगे कि आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो है ये जनरेट हो पाएगा और ये आज से स्टार्ट हो गया 6/9/2024 फ्राइडे को। आप देखोगे 10 बजे से सुबह से ये प्रारंभ हो चुका है। एक के बाद एक क्या होने वाला है, एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग बाय द कैंडिडेट 8/9/2024 संडे तक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। फिर आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी करेगी और ये 11/9 तक वेरिफिकेशन कर लेगी। मान लो कोई दिक्कत आती है तो आपको फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको डेट मिलेगी 12/9/2024। फिर हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है इसका वेरिफिकेशन करेगी, कोई रिमेनिंग डॉक्यूमेंट रहेगा तो उसी दिन आपको यूनिवर्सिटी जो है बताएगी और फिर जब आपका सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस डिपॉजिट करना होगी और ये आपको 12/9 को ही कंप्लीट करना है। तो ये फर्स्ट राउंड का पूरा शेड्यूल आपको ध्यान में रखना है जिन विद्यार्थियों को सीट अलॉट हुई है उनको। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन में आपको पहले भी बता चुका हूं। इसमें से जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है उनको मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं। बाकी आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है आराम से पढ़ सकते हैं। कि सबसे पहले कि आपको 4 राउंड इसमें मिलेंगे। जरूरत पड़ी तो मॉपअप राउंड आएगा, जरूरत पड़ेगी तो मॉपअप राउंड आएगा, लेकिन आपको अपग्रेड करने का जो यहाँ पर चांस मिलने वाला है वो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में मिलेगा। फोर्थ राउंड में आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। ये इसका एक मेन इंपॉर्टेंट अपग्रेडेशन का फीचर है, याद रखना है। इसके बाद आपको जो यूनिवर्सिटी मिली है अब लगातार उसके कॉन्टेक्ट में रहना है और जिन लोगों का अभी सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ है, यूनिवर्सिटी अलॉट नहीं हुई है, उनको आईसीआर के साथ कनेक्शन में रहना है। फिर मैं आगे चलता हूं। ये कुछ और इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं, इनको अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। इस तरह से हम लोगों ने सारे इंस्ट्रक्शन देख लिए। अब मैं आपके सामने सीधे आता हूं कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में जेपीईजी फाइल जो है, इस फाइल में आपको स्कैन करके इमेज जो है डॉक्यूमेंट्स की वो अपलोड करना पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करना है, मैं 2 तरह की चीजें बता रहा हूं। एक ऑनलाइन अपलोड ड्यूरिंग काउंसलिंग, काउंसलिंग के टाइम पर आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। जिस पे राइट टिक है वो काउंसलिंग में आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। फिर फिजिकल रिपोर्टिंग टू अलॉटेड यूनिवर्सिटी आफ्टर काउंसलिंग, काउंसलिंग के बाद जब आप एडमिशन लेने यूनिवर्सिटी में जाएंगे तब आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यहाँ टिक लगा हुआ है। अब मैं केवल डॉक्यूमेंट के नाम लूंगा, राइट टिक आप देख लेंगे। आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना है। इसके अलावा आपको मार्कशीट जो है 10th-12th की वो देना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, फिर कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन का ये देना है, रैंक कार्ड जो इश्यू किया है आईसीआर ने ये आपको देना है। फिर हम लोग चले आगे तो अलॉटमेंट लेटर, इसके बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ वही होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी। आधार कार्ड लगेगा आपका, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कॉपी आपकी लगेगी कास्ट सर्टिफिकेट की, मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होगा। फिर जब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, वेरीफाइड हो जाएंगे, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी होगी। ये वाली फीस आपको जमा करना है और ये वाली जो फीस आपकी रहेगी ये 10,000 रुपए की रहेगी। ये जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएंगे तब आपको ये जमा करना है। उस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए जाएंगे तब, और ये नॉन रिफंडेबल है। हाँ, अगर कोई कैंडिडेट अपग्रेड करना चाहता है, मनपसंद उसको यूनिवर्सिटी नहीं मिली है,
वो उससे ऊपर की यूनिवर्सिटी लेना चाहता है, अपग्रेड करना चाहता है, तो सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करने के बाद ही आप जो है यहां पर अपग्रेड कर पाएंगे। मतलब सीट तो आपको लॉक करना ही पड़ेगी, ये बात हमारे को ध्यान में रखना है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपने एक बार सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कर दी है और अपग्रेड कर लिया और आपको अपग्रेडेड यूनिवर्सिटी मिली है, तो आपको फिर से ये फीस जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने एक्सेप्टेंस फीस दे दी है, उसमें आपका काम हो जाए। फिर आप देखेंगे ये सब चीज होने के बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो है यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी। ये जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको दिया जाएगा, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करने के बाद आपको मिलेगा। इसके बाद आपको इस लेटर को, सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर उस यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा जो डेट दी जाएगी। और एक बार यूनिवर्सिटी ने आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर दे दिया है, तो फिर आपको उस यूनिवर्सिटी की जो इंस्ट्रक्शन है, उसकी जो डेट्स वगैरह है, उसके हिसाब से सारा काम करना पड़ेगा। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि अपग्रेडेशन में क्या होगा। तो क्या होता है कि भाई फर्स्ट राउंड में बहुत सारे कैंडिडेट जो है इनएलिजिबल होते हैं या रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा नहीं कर पाते हैं। उनकी जो वैकेंट सीट है, उन सीट पर क्या करते हैं, वो अपग्रेड का ऑप्शन देते हैं। अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी लिया है और उससे अच्छे वाली यूनिवर्सिटी अगर ऊपर है, तो ही आपको अपग्रेड करना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो यूनिवर्सिटी चूज की है ना, उसमें पसंद नहीं आ रही है, लेकिन अपग्रेड करना चाह रहे हो और वो यूनिवर्सिटी आपने ऐसी ले रखी है कि ये मिलने के चांस नहीं है, तो फिर आपको अपग्रेड ना करके तुरंत आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि फर्स्ट राउंड और ज्यादा से ज्यादा सेकंड राउंड में मेन कैंपस मिलने के चांस रहते हैं। इसके बाद थर्ड और फोर्थ राउंड में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी अपने सब कैंपस में भेज देती है। इसलिए अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल गई है, तो आप उसको चाहें तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, या फिर आप उससे ऊपर वाली कॉलेज में जाने के लिए आप अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ ध्यान रखना, द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर स्लाइडिंग ओनली टू one of the better higher choice that were given by him her at the time of online choice filling। मतलब आपके जस्ट ऊपर का जो यूनिवर्सिटी है, केवल वहीं पर स्लाइड करने का आपको चांस मिलने वाला है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अपग्रेडेशन तभी हो पाएगा जब आप सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अपग्रेड से रिलेटेड बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, आप इनको बड़े ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही आपको अपग्रेड करना है। ये इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, फिजिकल रिपोर्टिंग एट द फाइनली अलॉटेड यूनिवर्सिटी। फर्स्ट टाइम में ही अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपको जाकर एडमिशन लेना है। या फिर आपको क्या करना होगा कि आप देखेंगे कि अपग्रेड होने के बाद फाइनली आपको लास्ट में जो यूनिवर्सिटी मिलेगी, उसमें जाकर आपको एडमिशन लेना रहेगा। बची हुई फीस वहां डिपॉजिट करना पड़ेगी। जो आपने 10,000 रुपये फीस जमा करी, सीट एक्सेप्टेंस फीस, वो माइनस करके बची हुई फीस देना होगी। और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वहां ओरिजिनल फिजिकली आपको दिखाना पड़ेगा। उस यूनिवर्सिटी के शेड्यूल के हिसाब से आपको चलना होगा। फिर इसी तरह से जिनको फर्स्ट राउंड नहीं मिला है, सेकंड राउंड का पूरा शेड्यूल आपके सामने यहां मैंने रख दिया है। ये 14/9 से स्टार्ट होगा, 18/9 को आपको फाइनल जो है पता चल जाएगा, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी होगी। थर्ड राउंड 20/9 से स्टार्ट होगा, 24/9 को एंड होगा। फोर्थ राउंड 25/9 से स्टार्ट होकर 28/9 तक चलेगा। और मॉपअप राउंड अगर जरूरत हुई तो ये 1/10 से स्टार्ट होगा। मॉपअप राउंड में अलग से रजिस्ट्रेशन होते हैं, इसके सारे नियम कानून अलग होते हैं। जब ये राउंड आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं कि आपके सामने टॉपर्स की टॉपर मैं बता रहा हूं, अति जैन, जिसने अतीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले भी मैं बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश की नहीं, मध्य भारत की ये एबीसी ग्रुप की टॉपर है। और फर्स्ट राउंड में ही IARI लेकर इसने हिस्ट्री जो है रच दी है। तो ये अति जैन जो है, इनको IARI ऑलरेडी मिल चुका है, फर्स्ट राउंड में मिल चुका है। इन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उसके साथ ही संस्थान के अन्य विद्यार्थी, मैंने आपके सामने 10 विद्यार्थियों के मैंने रिजल्ट रखे हैं। इन सबको बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल चुकी है, सभी को बहुत बहुत बधाई। साथ ही सभी चयनित विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये पिछले वर्ष का 2023 का भी आप रिजल्ट MGCI का देखेंगे तो आप पाएंगे कि देश की ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां MGCI का विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है। और अगर 2025 में आप भी इसी तरह का परिणाम देना चाहते हैं तो CUET, ICAR, BHU के लिए एडमिशन चल रहे हैं, आप शीघ्र अतिशीघ्र एडमिशन लें। इसी तरह
PAT AG 1 to 3 ग्रुप में अगर विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहता है तो इसकी भी बैच जो है 31 अगस्त से प्रारंभ हो गई है। दोनों मीडियम के लिए अलग अलग बैच है, हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। शीघ्र अतिशीघ्र आप एडमिशन लें। आपको ये जो काउंसलिंग का मैंने शेड्यूल बताया है इसका आपको ध्यान रखना है, कोई भी डेट में आपको मिस्टेक नहीं करना है। शीघ्र अतिशीघ्र आप काउंसलिंग जो है अपनी प्रारंभ करें। अगर कोई समस्या आती है तो आप MGCI के ऑफिस में संपर्क करें। कोई नई जानकारी आएगी मैं अपना अगला वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।